नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित लीगल एडवाइज़र एएम यूट्यूब चैनल के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने चैप्टर 4 में धारा 61, धारा 61 तक, सेक्शन 61 तक पढ़ा है, जो कि अबेटमेंट के बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित था। और हम लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, कैसे गठित होती है और उसके लिए क्या दंड है, वहाँ तक हमने अध्ययन किया है। अभी तक जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 61 तक कंटिन्यूस वो वीडियोज़ हैं, सीरीज़ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अब आज हम लोग धारा 62 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अटेम्प्ट से संबंधित है। और यह अटेम्प्ट का प्रावधान भी एक ही धारा के अंतर्गत सीमित कर दिया गया है। और इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अटेम्प्ट यानी कि प्रयत्न, अपराध के प्रयत्न के विषय में पढ़ेंगे। और अपराध का प्रयत्न क्या होता है, यह कैसे होता है और इसके लिए क्या दंड है इस संहिता के अंतर्गत, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हमें धारा 62 के बारे में अध्ययन प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। सेक्शन 62 ऑफ दिस संहिता प्रोवाइड्स दैट हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस, जो कोई भी किसी अपराध को करने का प्रयास करता है, पनिशेबल बाय दिस संहिता विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, जो कि इस संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास अथवा किसी भी कारावास से दंडनीय है, और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड, या ऐसे अपराध के गठित होने के लिए कोई कार्य करता है। एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और ऐसे प्रयास में वह उस अपराध के कारित होने के दिशा में कोई प्रयास करता है या कुछ कार्य करता है। सेल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविज़न इज़ मेड बाय दिस संहिता, जहाँ कि इस संहिता में ऐसे प्रयास के लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment for life, or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense। उन्होंने कहा है कि अगर इस संहिता के अंतर्गत ऐसे प्रयास के लिए किसी भी एक्सप्रेस दंड का प्रावधान नहीं है, कोई भी स्पष्ट दंड नहीं दिया गया है, तो जिस अपराध को कारित करने का वह प्रयत्न करता है, तो उस अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान है, उस दंड के टर्म के आधे दंड से उसको दंडित किया जाएगा। जितना भी उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, उसके आधी अवधि की सज़ा उसको दी जाएगी, ऐसा ये कहते हैं। और विथ सच फाइन एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, अथवा ऐसा फाइन जो उस अपराध के लिए इस संहिता में बताया गया है, अथवा दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी अपराध, जो कि इस संहिता के अंतर्गत कोई कार्य, जो अपराध है, उस अपराध को कारित करने का प्रयत्न करते हैं, या ऐसा प्रयत्न करने में किसी प्रयत्न करने वाले व्यक्ति का सहयोग करते हैं, या ऐसे प्रयत्न के फर्दरेंस में आप कोई कार्य करते हैं उसको कमिट होने के लिए, टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ऐसा कोई अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट डज एनी एक्ट, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि उस अपराध के कारित होने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकता है, ऐसा कोई आप कार्य करते हैं, तो आपको जिस अपराध के लिए आपने अटेम्प्ट किया है, ऐसा प्रयत्न किया है, उस अपराध के लिए जो अधिकतम दंड इस संहिता में दिया गया है, उस अधिकतम दंड के आधे अवधि के दंड से और जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा, ऐसा ये धारा 62 प्रावधान करती है। इसमें इलस्ट्रेशन है 2, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स, ए एक प्रयत्न करता है कुछ गहने चुराने के लिए, बाय ब्रेकिंग ओपन ए बॉक्स, किसी एक बॉक्स को तोड़कर, एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज़ नो ज्वेल इन इट, और वह बक्सा तोड़ने के बाद यह देखता है कि उस बक्से में कोई भी ज्वेलरी नहीं है, कोई भी आभूषण नहीं रखा गया है। ही हैज़ डन एन एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ थेफ्ट, उसने एक ऐसा कार्य किया है जो कि चोरी की दिशा को अग्रसित करता है, यानी कि चोरी करने की दिशा में एक ऐसा कार्य किया है जो अगर उसमें गहना होता तो वह चोरी होता। चूँकि उसमें गहना नहीं था इसलिए उसने गहना चुराया नहीं, लेकिन चूँकि उसने गहना चोरी करने के लिए प्रयास किया था, तो यह माना जाएगा कि ही हैज़ डन एन एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ थेफ्ट एंड देयरफॉर इज़ गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, और इसलिए वह अब वह अबेटमेंट, अब वह जो है वो ऐसे
अटेम्प्ट के लिए दोषी है, उस क्योंकि उसमें गहना मिला नहीं तो उसने चोरी तो की नहीं, लेकिन चोरी के प्रयास के लिए दंडित होगा, क्योंकि अगर उसमें गहना होता तो वो निश्चित तौर से चोरी करता। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेट। ए एक प्रयास करता है जे का जेब काटने के लिए बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेट्स पॉकेट, अब जेट की जेब में अपना हाथ डालकर। ए फेल्स इन द अटेम्प्ट इन कंसिक्वेंस ऑफ जेस हैविंग नथिंग इन हिज पॉकेट। ए अपने प्रयास में फेल हो जाता है क्योंकि जे की जेब में कुछ नहीं होता है। हियर ए इज़ गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि ए ने जेट की जेब में हाथ डाला था कुछ चुराने के लिए, पैसे चुराने के लिए, सामान चुराने के लिए, लेकिन चूंकि उसकी जेब में कुछ नहीं था इसलिए वह मात्र प्रयास है। लेकिन अगर उसकी जेब में कुछ होता और वह उसको निकालता तो वह चोरी का अपराध होता। लेकिन चूंकि उसने प्रयास किया चोरी के लिए, लेकिन जो चोरी करना चाहता था जो चीज़ वो उसमें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए केवल प्रयास की श्रेणी में आएगा और इस संहिता के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत, धारा 62 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। धन्यवाद।